और अब बात करेंगे आज उस मुद्दे की जो बहुत ही संवेदनशील है। 21 नवंबर को रायसेन में एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। आरोपी था सलमान, 7 दिन तक फरार रहा और अब पकड़ा गया। रायसेन में उसने गुनाह किया और गिरफ्तारी हुई भोपाल से। गिरफ्तारी तब हुई जब आरोपी छिपने के लिए भोपाल के गांधीनगर इलाके में कमरे की तलाश कर रहा था और इसी दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने ही उसे पहचाना, पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। रायसेन ले जाते समय आरोपी ने भागने की फिर कोशिश की, एक एसआई की बंदूक छीनी और पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया, उसे पकड़ लिया। सलमान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। सड़क पर लोगों ने भारी बवाल किया, आक्रोश किया। हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई आरोपी सलमान को फांसी देने की मांग करता दिखा। सियासत गरमा गई है इस मसले पर। कांग्रेस ने सख्त सजा देने की मांग की है, कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ऐसे आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला हैवान सलमान आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। पुलिस ने सलमान को भोपाल से गिरफ्तार किया। उसे पकड़कर भोजपुर के रास्ते रायसेन लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में सलमान ने भागने की कोशिश की, जिसका खामियाजा उसे पुलिस की गोली खाकर भुगतना पड़ा। तभी रास्ते में जो है वो गाड़ी से एकदम से उसने कूदने का प्रयास किया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसकी जो है पिस्टल उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया। जानकारी के मुताबिक रायसेन से फरार होने के बाद आरोपी सलमान भोपाल में किराए के लिए मकान देख रहा था। इस दौरान किसी ने उसे पहचान लिया और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सोशल मीडिया पे फोटो चल लिया था उसका, वही फोटो को हमने वेरिफिकेशन करा पुलिस को। पुलिस ने हाँ माना कि लगभग वही लड़का है। फिर हमने उसको करीब एक आधा घंटा, एक दो घंटा करीब उसको रोका है। उसके बाद 11:15 करीब हमने गोरगंज पुलिस को उसके हवाले कर दिया। सलमान तो पकड़ा गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, आरोपी को फांसी दी जाए। आपकी बंदूक छीन ली, उसका लाक खोल दिया, उसके बावजूद आपने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखो। मुस्लिम समाज के युवा भी सलमान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये वही युवा है जिन्होंने आरोपी सलमान को भोपाल से पकड़कर पुलिस को सौंपा था। ऐसे दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो। और मैं तो कहता हूं कि जिस जगह ये कांड हुआ है उसी चौराहे पे उसको फांसी देना चाहिए। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। सलमान की फरारी के दौरान सियासत में जो उबाल था, उसकी तपिश अब भी बरकरार है। पुलिस उनको 6-7 दिन में भी नहीं पकड़ पाई और तो आरोपी सलमान को पकड़वाने में जो भूमिका मुस्लिम समाज की रही है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इससे साबित यह होता है कि आरोपी आरोपी होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराध किया है तो सजा मिलेगी और सलमान ने तो जघन्य अपराध किया है, उसकी सजा सख्त होनी चाहिए ताकि अपराधियों के बीच मैसेज जाए। यही मांग हिंदू और मुस्लिम समाज की तरफ से उठाई गई है ताकि एक नजीर पेश हो। आज इसी पर हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, 7 दिनों तक आखिर आरोपी कहां छिपा रहा? सवाल नंबर 2, पुलिस की 20 टीम आरोपी को पकड़ क्यों नहीं पाई? सवाल नंबर 3, अपराध और अपराधियों पर नकेल कब? मेरे साथ इस वक्त मेहमानों का पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह कनेक्ट हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक राकेश गोयल हमारे साथ कनेक्ट हैं, बीजेपी के विधायक मोहन सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष सिंह परिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मीनल पाठक हमारे साथ कनेक्ट हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहन सिंह राठौर जी आप ही के साथ करते हुए। सर, 21 नवंबर को एक दरिंदा 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, 28 नवंबर 7 दिनों के बाद वो पकड़ा जाता है, वो भी स्थानीय लोग
सूचना देते हैं, पुलिस वहां पर उसे पकड़ने के लिए जाती है और रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो जाती है तो वो एसआई की बंदूक छीनकर उसे अनलॉक करके फायरिंग कर देता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस ने पकड़ लिया सर, हाफ एनकाउंटर कर दिया, लेकिन 7 दिनों तक इस दरिंदे को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, कोई भी अपराधी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी अपराधी कुछ दिनों, कुछ घंटे या कुछ मिनट तक पुलिस की पकड़ से बाहर बेशक रहे, पर इस डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में वो बच नहीं पाएगा। ये उस दिन भी, पिछले दिन भी लोगों को पता था और मैं उस वक्त भी एक टीवी डिबेट में मैंने कहा था और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी हो, चाहे वो साइबर क्राइम से लेकर ऑर्गेनाइज क्राइम तक हो, चाहे इस तरह की जो घटनाएं हो, इसमें उसको पकड़ा भी जाएगा और उसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार भी किया जाएगा। और उसको देखिए, दरअसल कुछ लोग अभी कह रहे थे कि पुलिस की अपनी एक सीमाएं हैं, तमाम सारी चीजें हैं, इसलिए उसको जान से मारने की अवस्था से अगर उसको शॉर्ट एनकाउंटर किया है तो बाकी कानून अपना काम करेगा। फांसी की सजा उसको होनी चाहिए, ताकि इस तरह की दरिंदगी कोई भी करने के पहले अगर मन में विचार आए तो फांसी का फंदा उसको झूलता नजर आए। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन सर, और इसलिए इसके ऊपर ऐसे ही कार्रवाई। सर मोहन सर, 300 पुलिस की 20 टीम लगा दी इसके पीछे, 30,000 का इनाम घोषित करना पड़ा इस दरिंदे के लिए, और ये 7 दिनों तक गायब रहता है, फरारी काट रहा होता है, अपने लिए कमरा तलाश रहा होता है, और कोई तो होगा ना जो इसकी मदद कर रहा होगा इस फरारी काटने में। कौन कौन था सर इसके साथ? आज ये पकड़ा गया है और इसके सारे सोर्सेज कहां से, किस किस तरह से, किसने इसको शेल्टर दिया, किसने इसको संरक्षण दिया, इन सारी चीजों की पुलिस तहकीकात करेगी और ऐसे लोग जिन्होंने इसको संरक्षण दिया है वे भी बच नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये पुलिस का जो काम है, थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ जो भी इसके साथी होंगे उन सबको पकड़ेगी और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कानून के सामने पेश करेगी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ कनेक्ट है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। संतोष जी, हाफ एनकाउंटर किया गया, पांव में गोली लगी है, लेकिन मांग ये हो रही है कि फुल एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों इसको उसी जगह पर फांसी पर लटका नहीं दिया गया? क्यों सबके सामने इसको मौत के घाट उतार नहीं दिया गया? क्योंकि ये वही डिजर्व करता था, यही होना चाहिए था इस दरिंदे के साथ। क्या आप भी यही मांग करते हैं? देखिए पूजा जी, जो भी अपराधी होता है, अपराधी को पूरी सजा मिलना चाहिए। और 7 दिन पुलिस जो है, 7 दिन बाद सोशल मीडिया में आने के बाद पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करा, और जो है उसके अंदर जो 7 दिन तक कहाँ छुपता रहा, इसकी जांच होना चाहिए। जांच के अंदर जो है, और निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एक कानूनी प्रावधान है, कानून के प्रावधान होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे जो दिन पे दिन जो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री है, उनके होने के बाद भी जो है उनकी जो पकड़ जो होना चाहिए वो पकड़ मध्य प्रदेश के पुलिस में दिख नहीं रही। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस भी बिल्कुल जो है बेलगाम हो गई है, केवल जो है दिखावा करती है। इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। जैसा वो सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि पहले सोशल मीडिया में मालूम पड़ा, फिर पुलिस वहां पहुंची। 7 दिन तो बहुत होता है ना, ट्रेस करके तत्काल उसको करना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है पूजा जी, लेकिन अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि आगे से जो कोई हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत दरिद्र वाली घटना थी। और इस घटना को अंजाम जिसने दिया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा मिलना चाहिए, इसको कोई वो नहीं। और पुलिस प्रशासन से लेके पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ा एक जो रिचार्ज और टॉपअप पे जो अधिकारी जो चल रहे हैं, जो बेलगाम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश से, वो जो इसी का जो परिणाम है कि जो पकड़ जो होना चाहिए वो पकड़ नहीं होकर केवल लूटने में लगे हुए पुलिस। ठीक, अच्छा संतोष जी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, सड़कों पर लोग उतरे, बहुत नाराजगी उनकी तरफ से देखी गई। लेकिन एक्शन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने रात को इस पूरे मसले को लेकर मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद उन्होंने रायसेन के एसपी को वहां से बदल दिया, चेंज कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। तो एक्शन लिए गए, 300 पुलिस की 20 टीमें बना दी गई। पूजा जी, मध्य प्रदेश का हमला इतना बड़ा है, पुलिस प्रशासन ऐसा है कि इसको 7 दिन लगे इसको खोजने में। क्या मोबाइल से ट्रेस आउट नहीं हो सकता था?
कौन पावना दे रहा था, कौन संरक्षण दे रहा था, इसके पीछे जो है जिनके भी हाथ है, जो भी दरिंदे के जो साथ है, उसको भी उसकी कार्रवाई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हम तो पुलिस प्रशासन का भी इसके अंदर कोई बहुत सोशल मीडिया में पहले आ गया, बाद में पुलिस को, इसका क्या मतलब है बताइए? जब सोशल मीडिया यानी के लोग आपको लग रहा है कि उसको, कोई संरक्षण दे रहा था इस आरोपी को? देखिए जो भी देखिए पूजा जी, ये तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई भी हो। और ये जो दरिंदगी जो 6 साल की बच्ची के साथ जो करी है, इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और जो भी संरक्षण दे रहा है उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है लेकिन सर। जो भी जो, और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में लागू करना चाहिए कार्रवाई इसके अंदर, एक नजीर बने हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक और सर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने, जब से क्राइम रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। पूरे आंकड़े देखेंगे आप मध्य प्रदेश के अंदर की दिन बद से बद ठीक है हो गया सर, पुलिस लेकिन प्रशासन, अब चारों क्योंकि तरफ से भारतीय जनता पार्टी तो दावा यही करती है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाता, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता और तुरंत प्रभाव से उन पर एक्शन भी लिया जाता है। मैं आपके पास फिर से आती हूं सर। राकेश सर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही मध्य प्रदेश में इस वक्त जो अपराध की स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? और अगर स्पेसिफिकली मैं इस केस की बात करूं तो, क्योंकि इस पूरे मसले को धर्म के एंगल से नहीं देखा जा सकता सर, अगर आरोपी का नाम सलमान था इस वजह से ही सिर्फ उसे फांसी होनी चाहिए, इसको इस एंगल से नहीं देख सकते, बल्कि आरोपी ने जो अपराध किया वो इतना जघन्य है इसलिए लोग मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी नजीर सर आज इसलिए पेश हुई है क्योंकि इसे पकड़वाने वाले मुस्लिम युवक ही थे जिन्होंने पुलिस तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। राकेश सर। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो जिन युवाओं ने उसको पहचान के पकड़वाया, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको उनका स्वागत होना चाहिए, बधाई। और पहली बार वैसे ऐसा देखा गया है कि अपराधी अगर मुसलमान है तो मुसलमानों ने खुल के आज उसका विरोध किया है, उसके लिए फांसी तक की मांग मुसलमान समुदाय, मुस्लिम समुदाय कर रहा है। ये स्वागत योग्य। अगर यही नजरिया ये समुदाय बना के रखेगा तो सौहार्द भी बनेगा और लोगों का विश्वास समाज के अंदर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देखो, इनकी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठता है। जिस तरीके के मदरसों में शिक्षा दी जाती है उसका कहीं ना कहीं योगदान तो है, ऐसे अपराध करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये एक तरह से ये जो सलमान है बिल्कुल नकली मुसलमान है, इसने इतना घिनौना और गंदा काम किया है और ये किसी भी तरीके से क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को तो इसका सामाजिक बहिष्कार, इसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आप देखें, कहते कुरान में शराब को हराम किया गया, शराब पी के वहां पे जब पकड़ा गया तो शराब के नशे के अंदर ये था, इसके बाद सिगरेट खरीदने के पैसे थे, यानी ये पूरे अय्याशी के तरीके से वो चल रहा था। और वहां इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी वो दोबारा एक कमरे की तलाश करके वहां अपना नया रेजिडेंस बना के कोशिश कर रहा था। पर लोगों की जागरूकता रही। कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस के ऊपर सवाल चिन्ह इसीलिए उठता है क्योंकि 7 दिन लगे। 7 दिन बहुत बड़ा एक समय हो जाता है, 20 टीमें बनी और फिर भी उसको नहीं पकड़ पाए। और वो कहीं एक चौराहे पे पकड़ा गया, वहां भी उसको 1 से 1.5 घंटा पुलिस को लगा अगर उसको अरेस्ट करने में या पुलिस को वहां तक पहुंचने में, इस बात को फैलने में कि ये आदमी यहाँ पे यहाँ पे आया हुआ है और इस तरीके लोगों ने उसको दबोचा हुआ है या उसको रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, थोड़ी सी कानून व्यवस्था का सुधार करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल जघन्य जो अपराध किया फांसी की मांग करता हूं। और सारे समुदाय को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम, चाहे किसी भी धर्म जाति विशेष का है, उसको ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए गंदगी है, इसका कहीं भी देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं है, इनका कोई जीडीपी के अंदर योगदान नहीं है। सिर्फ देश के अंदर बर्बादी के अलावा कहीं भी किसी पॉजिटिव वे में ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है राकेश जी, यानी कि आप कह रहे हैं ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहां पर कटघरे में जरूर खड़ा होता है, क्योंकि सवाल यही कि आखिर 7 दिन कैसे लग जाते हैं कैसे अपराधी को पकड़ने के लिए। धनंजय सर, क्या लगता है आपको सर, क्या वाकई ही मध्य प्रदेश में इस वक्त जो अपराध की स्थिति है वो बहुत बेकाबू हो चुकी है? क्या वाकई अपराध बहुत बढ़ रहा है? क्योंकि इसके इतर भारतीय जनता पार्टी तो दावा ये करती है कि भाई आरोपियों को, अपराधियों को हम पकड़ते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में जाकर छिप जाएं, लेकिन पकड़ने का काम हम करते हैं। देखिए पूजा जी, अपराध तो पूरे देश में बढ़ रहा है, हम मध्य प्रदेश में अकेले को दोषी नहीं मान सकते। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है मध्य प्रदेश पुलिस की उदारता, दयालुपन और काइंडनेस पर, कि एक दरिंदा सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन लेता है, भागने का प्रयास करता है और हमारी पुलिस उसके पैर में गोली मारती है। आप मान के चलिए कि अगर वो दरिंदा अगर पिस्टल चला दिया होता तो क्या होता, एक पुलिसकर्मी की जान चली जाती। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसा, उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रही है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस।
भाई अगर वो उसने इतना जघन्य अपराध किया था, पुलिस पर हमला किया था, तो उसको तत्काल शूट कर देना चाहिए था आत्मरक्षा में। ये सिर्फ केवल फैशन स्टेटमेंट के लिए है कि उसका सॉल्ट इनकाउंटर कर दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का हक होना ही नहीं चाहिए। और जब तक के ऐसे जघन्य अपराधियों के साथ, दरिंदों के साथ में कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो समाज में मैसेज नहीं जाएगा, कानून का इकबाल बुलंद नहीं हो सकता। आपको यह ध्यान देना होगा पूजा, पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 13% अपराध केवल बच्चों पर हो रहे हैं, केवल बच्चों पे, अबोध बच्चों पर। और दूसरा मैं मुद्दा उठाऊंगा कि हमारी कमजोर पुलिसिंग, एक दरिंदे को ढूंढने में इतनी बड़ा फोर्स लग गया और 7 दिन लग गए, 6 दिन लग गए। क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम खत्म हो गया है पुलिस का, या पुलिस का उद्देश्य कुछ और हो गया है? इस बात को विचार करना चाहिए। और धनंजय सर, ऐसे प्रदेश में जहां पर मैं इस बात को मानता हूं, इस बात को मानता हूं पूजा, हाँ, मैं इस बात को मानता हूं पूजा कि मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस महानिदेशक जो मौजूदा है कैलाश मकवाना, वो काफी सुधार के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सिवनी की लूट कांड में अच्छा एक्शन लिया, तारीफ के काबिल है वो। लेकिन ये जो पुलिसिंग का सिस्टम कमजोर हो रहा है नीचे से, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बात पूजा, और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए पूजा जी। जी जी। मैंने जब इसकी तहकीकात की कि आखिरकार ये पुलिसिंग कमजोर क्यों हो रही है, तो मुझे ये पता चला कि जो मध्य प्रदेश पुलिस में नीचे के स्तर के पुलिस कर्मियों के बड़े स्तर में तबादले हुए हैं, तो जो तबादला से पीड़ित कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब बताइए, मतलब इस तरह का दबाव। इस बारे में भी मोहन सिंह जी से बात करूंगी। ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया उस पर भी बात होगी। एक रिएक्शन में मीनल पाठक जी से ले लेती हूँ। मीनल जी, अब आप कई बार मेरे साथ डिबेट्स में बैठी हैं, हमने इन मसलों पर काफी चर्चा की है, महिलाओं की स्थिति को लेकर, बेटियों की स्थिति को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर पॉक्सो एक्ट के तहत इतनी कड़ी सजा का प्रावधान है, मतलब कानून के लिहाज से अगर हम बात करें तो फांसी की सजा तक ऐसे मसलों में दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत इतनी हो जाती है एक दरिंदे की कि वो 6 साल की बच्ची को नोच देता है और 7 दिनों तक फरार हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं कहां गया। हाँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम ये बात बहुत टाइम से बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप इस जिन्होंने काम की, अगर आपने सजा शूट ऑन साइट नहीं रखी है, तो आज हमारे समाज में ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो रुकने नहीं वाले हैं। आपका जो डेटरेंस है ना, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जिसमें फास्ट ट्रैक, कहने को तो फास्ट ट्रैक है, बट स्टिल बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है एक रेप जैसे केस के लिए भी। और उसके बाद मतलब यहाँ तक कि मर्सी वाला सिस्टम है कि इतने गंदे क्राइम करने के बाद भी लोग मर्सी अप्लाई करते हैं, तो उनको मर्सी प्ली भी एक्सेप्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी का जिंदगी बर्बाद कर दी एंड उसके बाद आप मर्सी प्ली फाइल कर रहे हैं और आपको मर्सी मिल भी जाती है। इज इट अ जोक? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? और आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक आदमी को तो कहीं ना कहीं से पुलिस पकड़ के ले आई है, बट आई एम आस्किंग बाकी सब केसेस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि ये सिंपल सा काम हर किसी केस में क्यों नहीं हो जाता है। मतलब लोग डरे तो इसको करने से पहले, लोग डरते ही नहीं है। उनको पता है वो छूट जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं पता है कि दे कैन गो अवे फ्रॉम, दे कैन जस्ट लिटरली नॉट गेट कॉट। अगर आपको ये पता है कि आप इसको करके बच सकते हैं तो ये चलता रहेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर ये डर आ जाए कि अगर ऐसी कुछ हरकत की हम बच नहीं पाएंगे और इट इज एज सीरियस एज अ क्राइम एज एनी अदर क्राइम, लाइक टेररिज्म और समथिंग, तभी तो इस चीज पे ठहराव आएगा। अदरवाइज आप देखिए ये केसेस रुक नहीं रहे हैं, ये केसेस बढ़ ही रहे हैं। लचीले कानून में ले लीजिए, जलंधर में क्या ले लीजिए। स्थिति में सुधार आ सकता है? आपका सवाल ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। और मैं एक बार फिर से मोहन जी के पास जाऊंगी। मोहन सर, देखिए, क्योंकि जो सवाल अभी उठाया गया, धनंजय जी की तरफ से उठाया गया कि एक ये वजह है कि जो निचले स्तर पर तबादले हुए हैं उससे काफी पुलिसकर्मी नाखुश हैं, इस वजह से भी बहुत बेहतर तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ये इस पर भी आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। और सर ये भी बताइएगा, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर बार बार लगातार सवाल ये उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं कि क्या कोई दिक्कत है, क्या हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में? क्या कोई इंटेलिजेंस फेल्योर है? मतलब ऐसा क्या हो गया था? कौन रोक रहा था? अगर उस आरोपी सलमान का फुल एनकाउंटर कर दिया जाता, उसे मार दिया जाता, तो कौन सवाल उठा रहा था? सर
देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे जो मुखिया है डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने जो अभी निर्णय लिया है कि 3 वर्ष से ज्यादा कोई भी पुलिस अधिकारी अपने थाने में या अपने क्षेत्र में नहीं रहेगा। ये मैं समझता हूं, मैं फील्ड का व्यक्ति हूं, मैं फील्ड पे बहुत ज्यादा मेरा अपना अनुभव रहा है कई वर्षों का। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इस निर्णय के दूरगामी परिणाम आएंगे। ये एक वारदात जो हुई है इसका भी खात्मा होगा, इसका भी निर्णय होगा, इसको भी फांसी और ये सजाएं, क्योंकि आप देखिए कोर्ट में बहुत सारे केसेस में, इस तरह के केसेस में 45 दिन में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पेश किया है और कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है। तो ये भी जल्दी होगा। लेकिन ये जो 3 वर्ष का मध्य प्रदेश की पुलिस में एक ही स्थान पर रहने का जो निर्णय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लिया है, इसके बहुत दूरगामी अच्छे परिणाम आएंगे। अब तक होता यह था कि 5 वर्ष में एक बार चुनाव आयोग इस निर्णय को लेता था, बाकी राजनीतिक आश्रय प्रश्रय में ये बहुत लंबे समय तक ये चलता था। तो ये अच्छा निर्णय है और इसका आने वाले भविष्य और में सर बहुत क्या ये वाला जो रायसेन वाला मसला हुआ है, क्या इसमें आरोपी को कोई संरक्षण दे रहा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से भी सवाल उठाया गया है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें समय पुलिस को देना चाहिए। आज ये सब कुछ हुआ है, आज पकड़ा गया है, एक आध दिन में 2 दिन में ये चीजें भी निकल के आ जाएंगी कि कहां किस किस रूट पर था, कहां किसने आश्रय दिया, कौन कौन इसके आश्रयदाता थे, और उनको भी इसी कटघरे में समान इस अपराध में उनको समान रूप से भागीदार मानते हुए उनके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा हम सब लोग सोचते हैं और इसी दिशा में पुलिस काम करेगी, मुझे उम्मीद है। ठीक सर। संतोष जी बताइए, उम्मीद दे रहे हैं मोहन जी और बड़ा दावा भी कर रहे हैं, यहाँ पर वादा भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि इस केस में भी कड़ी सजा मिलेगी, भरोसा करते हैं आप? देखिए पूजा जी, सरकार की मंशा जो है हमेशा जो है जो जनता के प्रति होना चाहिए। पुलिस की जो जवाबदेही जो जनता के प्रति वो शायद दिखता नहीं है। दिखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ट्रांसफर उद्योग जो चल रहा है कि हर 1.5 साल में 2 साल में ट्रांसफर करो, नया आदमी आता है उसको समझ में आता नहीं है। और 7 दिन आप ये बताइए, कोई भी अपराधी 7 दिन तक छुपता रहा। मंडीदीप से जो वहां अब्दुल्लागंज से जो भोपाल आके छुपा हुआ और हमारे इंटेलिजेंस में कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया द्वारा मालूम पड़ता है। और जितने भी बलात्कार के केस है, जितने भी जो है रेप के केसेस है, इनको जो सबको फास्ट ट्रैक में लाकर पूरे को जो सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और सब पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो सजा फांसी को ना जो भी हो, होना चाहिए, जो जिससे जनता के सामने नजीर बने। अभी तो क्या हो रहा है कि जो जितने भी जो है सब केवल नेताओं की सेवा में लगी हुई है पुलिस, उनके पीछे चल रहे हैं लोग पूरी तरीके से, जो है रिचार्ज और टॉपअप पे थाने बिके हुए हैं, एसपी भी। तो सब जगह जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ना, तो उसका पैसे कमाने पे ध्यान है, इस पे ध्यान नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करती है। ठीक है सर, चलिए हम उम्मीद ये करते हैं कि जो इस आज चर्चा के माध्यम से निकल कर आया, जिस तरीके से मोहन जी भी कह रहे हैं कि लगातार कोशिश जारी है और इस केस में भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। थोड़ा सा